KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा क्षेत्र में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों व एक बाल आबकारी को किया गया गिरफ्तार। नगर निगम की जमीन पर काबिज हो रहे लोगों को नगर निगम की टीम रोकने पहुंची तो क्षेत्र में मची अफरा तफरी। दुकान कब्जे को लेकर महिला ने किया जमकर बवाल और कब्जे को तोड़ा। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सिगरा क्षेत्र में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों व एक बाल आबकारी को गिरफ्तार किया गया। ऑन रोड निर्मम हत्या कर भागने वाले अज्ञात अभियुक्त गढ़ों को थाना सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा थाना सिगरा से संबंधित अभियुक्तगढ़ राहुल कुमार वाल्मीकि व कन्हैया उर्फ शिवम गौड़ व एक बाल अपचारी को अमूल डेयरी के पीछे लहरतारा से मडुआडी जाने वाले मार्ग पर गिरफ्तार कर घटना कारित होने के 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि मंगलवार की देर रात सिगरा के स्वास्तिक सिटी सेंटर के समक्ष युवक का शव मिला था। शेव के बगल में ही खून से लथपथ पत्थर भी मिले थे। प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु अलग अलग कार्य वितरण करते हुए लगभग 80 से 90 त्रिनेत्र कैमरे व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर देखा गया तो अभियुक्त गढ़ के घटना कारित करने से पूर्व उनके आने व जाने का रास्ता व घटनास्थल पर मारपीट का फुटेज प्राप्त हुआ, जिसे आसपास के लोगों को दिखाकर पहचान किया गया तो अभियुक्त गढ़ की पहचान हो गई और लोगों ने बताया कि ये सभी मनभड़ किस्म के व्यक्ति हैं और आए दिन मारपीट व छिनैती करते रहते हैं। ये थाना सिगरा की घटना है जिसमें कि सुनील कुमार जी ने हमें थाना पे तहरीर दी कल 19 तारीख को कि उनके जो बड़े भाई हैं अनिल जी वो गायब थे। थाना पे हमने FIR मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद हमें पता चला कि एक मृतक का शव भी पड़ा हुआ है रथ यात्रा पे। वहाँ पे उनकी पहचान हुई तो जो सुनील कुमार के भाई हैं जो अनिल कुमार उनकी पहचान होके और धारा 302 में मुकदमा लिखा गया थाना सिगरा पे 161/24। इसमें अज्ञात में हमने मुकदमा लिखा और उसके बाद त्रिनेत्र में और सीसीटीवी कैमरों के पूछताछ करते हुए और फुटेज में हमने देखा कि 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। 24 घंटे में थाना सिगरा की टीम ने, हमारे प्रभारी निरीक्षक हैं राजू जी और उनकी टीम ने सराहनीय काम करते हुए 24 घंटे में तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली। क्या वजह थी? ये आपस में ये दोनों पक्ष शराब के नशे में, जैसा फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रही है वो फुटेज, शराब के नशे में दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसके बाद एक पक्ष ने बहुत बुरी तरह मृतक को मारा और उनकी फिर उसमें डेथ हो गई। बताया कि मारपीट क्यों थी या विवाद क्या था? मारपीट बहुत छोटे से कारण से हुई थी कि आपस में इनका कुछ थोड़ा बहुत पैसे का लेन देन था, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और जो घटना में स्कूटी इन्होंने हमने बरामद की है जो कि घटना में यूज़ भी हुई थी और जो ईंट और पत्थर से इन्होंने मारपीट करी। मृतक के शव के ऊपर भी बहुत निशान थे और उसको भी बरामद कर लिया। क्या करते थे और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दैनिक मजदूरी ही करते हैं। इनमें से एक बाल आबकारी है, एक धोबी का काम करते हैं, एक मैनुअल लेबर का ही काम करते हैं। मौके पे जहाँ बॉडी पाई गई वहीं पे लड़ाई हुई थी या बॉडी को लाकर वहाँ पे? बिल्कुल वहीं पर लड़ाई हुई थी। फुटेज में एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मृतक नगर निगम की जमीन पर काबिज हो रहे लोगों को नगर निगम की टीम रोकने पहुंची तो क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। करौंदी महिला पॉलिटेक्निक के पास नगर निगम के अधिकारी मय फोर्स जब पहुंचे तो वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर आरोप भी लगाया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ हम लोग की ज़मीन है और स्थानीय लोग इस पर काबिज हो रहे हैं, उसी को छुड़ाने हम लोग आए हुए हैं।
वहीं लेखपाल विनय कुमार पांडे ने बताया कि 1561 बंजर ज़मीन है जिस पर फर्जी तरीके से इन लोगों ने अपना नाम चढ़वाकर क्रिया किया है। खतौनी में लोगों का नाम नहीं है। जब तक खतौनी में इन लोगों का नाम नहीं आएगा तब तक यह ज़मीन उनकी नहीं होगी। जो भी रजिस्ट्री इन लोगों का हुआ है वह टोटल गलत हुआ है। इस ज़मीन पर हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर है। इस बाउंड्री को 2012 में तोड़ने का आदेश मिला था, पर विवाद होने के कारण यह अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है। नगर निगम के दूसरे अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया है और यह नगर निगम की संपत्ति है। इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। वहीं भुक्तभोगी पवन कुमार मिश्रा ने बताया कि कुछ नगर निगम के कर्मचारी अवैध तरीके से हमारे कामों को रोक रहे हैं। यह लोग अपनी ज़मीन को बगैर नापे हमें अपने ज़मीन पर काम करने से मना कर रहे हैं। जिस रकबे में मेरा काम चल रहा है वहाँ और भी पुराने मकान बने हुए हैं, परंतु वहाँ यह लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि काम रोकने के बजाय यह अपनी नापी करवा ले, जहाँ तक उनकी ज़मीन है या उसको घेर लें। मामला ये है कि कुछ कर्मचारी जो हैं नगर निगम से आए हुए हैं जो अवैध तरीके से हमारी प्रॉपर्टी पर काम करने से मना कर रहे हैं। बिना नापे हमें काम करने में परेशानियां कर रहे हैं। जिस रकबा में और भी मकानें इसमें बनी हुई है इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमने बनाना शुरू किया तो इस पर प्रशासन लोग का जो नगर निगम के अधिकारी लोग हैं जो हमको बनवाने में अवहेलना कार्रवाई कर रहे हैं। कौन है इस समय अधिकारी, कौन कौन मौजूद है यहाँ पे? ये नगर निगम के ये हैं विनय पांडे जी हैं महोदय हैं जो आए हुए हैं, जो हमें काम में जो है परेशानियाँ डाल रहे हैं। हमारा कहना तात्पर्य है कि अपने नापी कर ले और नापी करने के बाद जहाँ तक आपकी सीमाकरण आती है नाप के हमको भाई वहाँ तक प्रॉपर्टी अपना ले लें, कब्जे में ले लें। अभी क्या बात हुई उनसे? अभी बोल रहे हैं कि कल तक हमको समय दे रहे हैं कि कल तक आप काम नहीं करेंगे, कल के बाद अगर हम नाप नहीं सकते हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं। कौन सा रोकने के लिए हम लोग आए हैं? आज रोकने के लिए आए हैं। पांडे जी पूरा मामला क्या है? 1561 जो बंजर है फर्जी तरीके से इन लोगों ने अपना नाम चढ़वा करके जो है क्रय किए हैं। खतौनी में इन लोगों का नाम नहीं है। पहले खतौनी में नाम आएगा तब जो है इन लोगों की ज़मीन होगी और टोटल फर्जी है। जो भी रजिस्ट्री इन लोग का हुआ है टोटल गलत है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम है ना फर्जी है ना, मुकदमा चल रहा है ना इस पर। हाई कोर्ट में गए हैं, यही लोग गए हैं हाई कोर्ट में। सर कोई इसका कागज वगैरह? कागज है कागज है, बिल्कुल देंगे, कागज है मेरे पास। इस जमीन पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई की गई कि नापने के बाद नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाया गया है। जा करके बोर्ड का फोटो खींच लीजिए आप कि कितना रकबा है मेरा। बोर्ड लगा हुआ आज से नहीं है, 2012 का तोड़ने का भी आदेश है, क्योंकि काफ़ी मैं आपको दे रहा हूँ, 12 में भी काफ़ी दे रहा हूँ कि किसके जो चीज़ें खरीदे हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये बाउंड्री तोड़ने का आदेश हुआ है 2012 में। हाँ सर आज तक अभी तक टूटा क्यों नहीं? थोड़ा विवाद हो गया ना, उसमें विवाद हो गया। कोर्ट चले गए कि हमारी है मुकदमा चल रहा है। अभी ये मामला अभी कोर्ट में चले हैं तो विचाराधीन। हाँ कोर्ट में कुछ चला विचाराधीन तो हम तो बना लेंगे। आप विचाराधीन है तो नहीं हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कह रहे कि विचाराधीन है कोर्ट में, हाँ इसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाँ काम रोका नहीं जा सकता। नहीं, काम रोका जा सकता है भाई, काम नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल कुछ प्रक्रिया प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर नहीं होता है। जब काम नहीं होना चाहिए, बस मुकदमा चल रहा है तो विचाराधीन काम नहीं होना चाहिए। दुकान कब्जे को लेकर महिला ने जमकर बवाल किया और कब्जे को तोड़ दिया। मैदागिन स्थित एक दुकान पर कब्जे को लेकर गुरुवार को महिला ने जमकर हंगामा किया और मजदूर बुलाकर कब्जे को तोड़वा दिया। इस दौरान पहुंची पुलिस मकान मालिक को अपने साथ थाने लेकर चली गई। महिला श्वेता गुप्ता ने बताया कि उनके पिताजी की दुकान पिछले कई वर्षों से इस जगह कटरे में है। बीती रात कुछ लोगों ने दीवार का शटर तोड़कर उसमें रखा 10 लाख का सामान और 5 लाख नगद चुराते हुए इस पर कब्जा कर लिया। इस बात की हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो मकान मालिक ने हमारे कागजातों को झुठला दिया। इस पर हमने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दीवार तोड़कर दुकान से ही कार्रवाई की जा रही है। महिला से जब पूछा गया कि मकान तो बिक चुका है तो उन्होंने कहा कि हमारी दुकान नहीं बिकी, न हमें कोई मुआवजा दिया गया है। हमारा मामला कोर्ट में है और हमारा जुलाई तक का किराया एडवांस जमा है। ऐसे में बिना पूर्व सूचना के और बिना किसी बात के अवैध रूप से कब्जा किया गया है। उनकी कई साल की पुरानी दुकान थी, 3 पीढ़ी की दुकान चलती आ रही। गुना नाला पे एपी मेडिकल बिल्डिंग के नीचे है। पहले इसमें पंजाब नेशनल बैंक था।
इन्होंने जबरदस्ती मेरे पापा को पहले भी धमकाया था, मारने की कोशिश भी की थी। मेरे पापा को बाथरूम घड़ी होता है, बाथरूम जाने नहीं देते थे। उनके पैर में प्रॉब्लम है, घुटना के ऑपरेशन होने वाले हैं। 1-2 महीना से दुकान नहीं जाते थे, बस आते जाते थे, शटर खोलते बैठते थे। 3-4 दिन से वो उन्होंने आया नहीं, तो इन्होंने तोड़ के शटर निकाल के दीवार उठा दिया। और उनका नाम, मुझे क्या नाम है उसका, एबी मेडिकल वाले लोग, दाढ़ी वाले बाबा कोई हैं। हाँ, उन्होंने सब 10 लाख का उसमें सामान था, पूरा पीतल का ढांचा था जिससे दांत बनती थी, और 5 लाख रुपए नगद था। दुकान में मेरे पापा पैसा अपना जितना पूंजी कमाए थे सारा दुकान में रखे थे, क्योंकि बेटों के डर से वो उस दुकान में पैसा रखते थे। ये दुकान कितनी पुरानी है? 3 पीढ़ियों से चलती आ रही है, अंग्रेज के जमाने की है ये दुकान। तो क्या इसमें कोई मामला भी कोर्ट में भी कुछ? हाँ, स्टे चल रहा है। किस चीज को लेके चल रहा है? ये दुकान को लेके। किससे चल रहा है? मुझे सर नाम नहीं मालूम है उनका। अच्छा, तो क्या अभी वो लोग मुझे दुकान को अनंत अग्रवाल, तो जब इन्होंने शटर लगवाया तो क्या आपने पुलिस में? मुझे नहीं मालूम था ना, वही आके मुझे घर पे बताया मेरे पापा। मैं तो मिर्जापुर से प्रेग्नेंट भी हूँ इस हालत में। मैं आ रही हूँ, जब 3 दिन से मैंने कमिश्नर ऑफिस गया, परसों थाने जा रहे हैं, अभी भी मैं थाने हो के आई, मैं फोटो भी खींची हूँ। अभी नहीं है तो 2 घंटे में प्रेग्नेंट लेडीज कितना तक वहाँ बैठी रहूंगी? मेरा छोटा बच्चा गोदी बिना दूध का तड़प रहा है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे? दीवार तोड़ दिया गया है। कौन तोड़ा है? हमने तोड़ा है। फिर क्या हुआ? वहाँ शटर गायब है, सारा दुकान का सामान गायब है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या मांग रहे आप? मेरी कोई मांग नहीं, मेरी दुकान जैसी थी वैसी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी पर समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी। चंदौली सांसद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर वरुणा नदी के किनारे सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग की। बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर सपा कार्यकर्ता प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट परीक्षा को लेकर संसद सत्र में भी सवाल उठाने की बात कही जा रही है। आज करोड़ों हमारे विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत पर लगातार कई एग्जामिनेशन पेपर के लीक होने से जो भविष्य अंधकार में है, उसके विरोध में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार यादव जी उर्फ लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में सभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए और धरना सांकेतिक दिए और धरने के माध्यम से एक पत्रक तैयार किए और चंदौली और बनारस के सांसद होने के नाते जनपद के आप लोगों ने मुझे बुला करके ये जिम्मेदारी दी कि ये जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन के रूप में इसे लिया है, इस मुद्दे को आने वाले जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है उस सत्र में जोरदार ढंग से उठाने का काम आप करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने पत्रक दिया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी देश हित और किसान के हित में काम किया है हमेशा। हम लोहिया और माननीय मुलायम सिंह के शिष्य हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम देश हित में कतई जरा सा भी चूक इस सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमारे संसदीय दल के नेता भी होंगे, ये सारी बातें उनके संज्ञान में ला करके संसद भवन में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस बात से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, जो नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को कराती है, जिस पर इस देश के हमारे 24 लाख जो है परीक्षार्थी के भविष्य का सवाल है,
और तमाम ऐसी परीक्षाएं अभी आप आज देखें कि कल के पेपर में निकला था कि नेट और जीआरएस का जो पेपर होता है जो यूजीसी कराती है, यूनाइटेड जो है देश की जो उच्च शिक्षा से लेकर के जो संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा जो नेट और जीआरएस में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो नेट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी धांधली हुई है। और जब तक ये धांधली सामने आए, सरकार डर के मारे जो है इस परीक्षा को पुनः कराने के लिए आदेश दे दिया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। जो हमारे छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात जाग के 18-18 घंटे जाग करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि वो अपनी तैयारी के फलस्वरूप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां उनकी पढ़ाई सार्थक होगी, उनके परिवार और उनकी जो एक तरीके जो एम्बिशन है, उस एम्बिशन को वो पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार उनके इन सपनों को जो है तोड़ने का काम कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को होश में लाने के लिए आने वाले सत्र में आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि ये जो है इनके साथ खिलवाड़ बंद हो और एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें इनके भविष्य, बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो और जो दोषी हो, जिसमें लिप्त है। देखा गया है कि जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, इसके सारे तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल यही है, तो हमें ये गुजरात मॉडल देश में नहीं चाहिए। हम इस मॉडल का जो है घोरजोर विरोध करते हैं और इसका पर्दाफाश हम लोग सदन के अंदर करेंगे। ये पूरा आश्वासन हम अपने साथियों को देकर के जा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। अंतिम दिन हवन पूजन व भंडारे का आयोजन हुआ। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन हेमा उत्सव वाटिका में कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए, यह भगवान श्री कृष्ण व सुदामा जी से समझा जा सकता है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। सुदामा ने द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, उन्हें कुबेर का धन देकर माला माल कर दिया। जब भी भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। अंत में भागवत भगवान की आरती की गई, भव्य हवन और लंगर में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज की सुपुत्री एंजल पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि 7 दिन भगवत में हम लोगों ने अद्भुत झांकियां देखी, अनेक प्रसंग सुने। आज सुदामा चरित्र की झांकी रही और प्रसंग भी अद्भुत रहा। सुदामा चरित्र का वर्णन था। कहते हैं कि जीवन पर्यंत सुदामा जी त्याग किए, त्याग का ऐसा फल हुआ कि भगवान
वहाँ जाने का अवसर प्रदान हुआ। जब द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान का इतना सुंदर दर्शन पाए कि भगवान अपने चरणों से सुदामा जी के चरण को धुले और उसके बाद भगवान सुदामा जी की कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिए। जैसे भागवत में कहा जाता है कि मेरा यह शरीर एक प्रकार का मकान है और मकान में अगर भगवान आ जाएं तो मकान जो टूटा फूटा मकान है, वाणी है, मन है, सबको सही कर देते हैं। इसी तरह से भागवत में आज सुदामा चरित्र का वर्णन हुआ और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरुओं का अवतार का वर्णन हुआ, व्याख्या हुआ, ऐसा हुआ, तत्पश्चात हवन हुआ। भक्त आज भक्त भगवान कहते हैं कि भगवान की जब विदाई का समय होता है तो भगवान भक्त थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भगवान को ऐसे मन से विदा करें कि जब मेरी इच्छा हो तब भगवान आ जाया करें। हाँ, तो इसीलिए नृत्य कर रहे थे कि भगवान को विदा किया जाता है, हंसते हंसते कभी बुलाया जाता है और कष्ट विदा कराया जाता है, भगवान आते नहीं है। इसलिए भक्त आए आज 2-2.5 भक्त करीब थे और सप्तम दिवस है। और जो पूज्य महाराज श्री ने बड़ी दिव्यमय कथा सुनाई, क्योंकि ऐसी कथा, अलौकिक कथा जो थी तो हमने पहली बार सुना, क्योंकि उन्होंने बताया हमको, हम सबको बताया, श्रोताओं भी बता रहे थे, कई लोग हमसे बोले कि जो महाराज जी ने बताया कि सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी गरीब नहीं, तो गरीब ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि कहा गया धन विद्या बल विद्या, कहते हैं जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, इससे बड़ा धन कोई हो नहीं सकता। तो सुदामा जी के पास स्वयं भगवान का नाम रूपी धन तो था ही, और जो त्रिलोकीनाथ थे वो भी उनके साथ थे, तो उनको निर्धन कैसे कहा जा सकता है। तो पूज्य महाराज श्री ने इतना दिव्य कथा सुनाया कि हम सब गदगद हुए ऐसे दृष्टांत को सुन के। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब सुदामा चरित्र को ऐसा करुण रस का प्रसंग भी है, तो पूज्य महाराज श्री ने ऐसे करुण रस में सुनाया कि जो यहाँ के श्रोता थे वो भी बड़े करुण रस में छा गए, करुणा छा गई सुदामा चरित्र को सुन करके। पर क्या है कि जैसे विदाई गीत होती है और विदाई होता है तो सभी में थोड़ा सा करुणा तो छाती है, सब दुखित होते हैं जब छोड़ के जाएंगे, और ये भी सत्य है कि आज नहीं तो कल सभी को छोड़ के जाना ही है। भागवत कथा बहुत अच्छा, यहाँ पे भागवत कथा हो रहा है। आज 7वां दिन है और आखिरी दिन, 7 दिन आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या? 7 दिन में बहुत अच्छा भागवत का प्रसंग हुआ और बहुत अच्छी अच्छी झांकियां निकली। फिर कान्हा जी का विवाह हुआ और कान्हा जी ने मटकी फोड़ के माखन चोरी किया और कान्हा जी का जन्म हुआ, और आज 7वां दिन था, इसमें सुदामा चरित्र हुआ और काफी अच्छा झांकी निकला था। बहुत ही अच्छा प्रसंग हुआ। इससे क्या शिक्षा मिली है, क्या आपको बात करना चाहिए? पूरा 7 दिन आप भागवत सुनी है, क्या हमको यही शिक्षा मिला कि सबका हमेशा कल्याण करना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। कल्याण, जन कल्याण, ये सारी भावना हर चीज में कल्याण करना चाहिए, बस पैसा का लोभी नहीं होना चाहिए। इससे मुझे यही सीख मिला। चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं श्रोताओं को, काशीवासियों को? हम यही देना चाहते हैं कि KTV में बहुत अच्छा न्यूज आता है और बहुत अच्छा चीज उसमें अपलोड होता है। काशी विश्वनाथ धाम में नंदीश्वर पूजन के साथ ही शिवार्चनम का भव्य आयोजन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नित्य नवीन सनातन नवाचारों की श्रृंखला में प्रदोष तिथि पर एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोह पूर्वक चतुर्थ श्री नंदीश्वर उत्सव आयोजित किया गया। पूर्व से ही प्रदोष तिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, शिवार्चनम का निरंतर आयोजन प्रत्येक प्रदोष तिथि पर किया जा रहा है। प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया।
भव्य शिवार्चना में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जन के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर हो भजन संध्या का आनंद उठाया। प्रदोष पर्व पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायिका रमा सिंह ने दी तथा दूसरी प्रस्तुति गायक आशीष पाठक अमृत द्वारा अपने संगतकार वादकों दीपक सिंह, संदीप, विवेक, अनवी पाठक आदि के समूह की रही। नमो घाट पर आयोजित सप्ताह व्यापी योग कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुवार को सुबह नमो घाट पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह के 6वें दिन इस साल का थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यानी योग स्वयं और समाज के साथ व महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से गोवर्धन पूजा समिति एवं नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम के सदस्यों के साथ आज 200 से ज़्यादा पुरुष और महिलाओं ने योग किया। योग के दौरान योगाचार्य अभय स्वाभिमानी तथा योगाचार्य रक्षा कौर द्वारा लोगों को योग की बारीकियां बताया गया। योग कार्यक्रम में इस भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडा पानी और बिस्कुट की व्यवस्था की गई थी। आज योग कक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही। चलिए सामान्य स्थिति में आ जाइए। करेंगे अब त्रिकोणासन। पैर के एंकल को पकड़ने का प्रयास करेंगे, एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हमें ऊपर जो हथेली की दूसरी उंगली है उसको देखें। हम लोग यहाँ पे योग के लिए आए हैं और योग ज़िंदगी में क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला कि आपको अगर स्ट्रेस फ्री रहना है और फिजिकली फिट रहना है तो उसके लिए आपको योग करना चाहिए। में योगा बहुत ही ज़रूरी है और हमारे लिए नहीं सबके लिए। तो हर ग्रुप के हर एज ग्रुप के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको योग करना चाहिए। तो क्योंकि एक एज के बाद ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, तो इसलिए एक बस वर्ड में कहूँगी योग से ही होगा। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा की ओर से लगाए जा रहे राजस्थानी मेले में विभिन्न स्थानों के स्टॉल लगाए जाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा वाराणसी की ओर से महमूदगंज स्थित बैंक्वेट हॉल में 22 जून शनिवार को लगने वाले राजस्थानी मेला में इस बार 65 स्टॉल लगाए जाएंगे। संस्था की अध्यक्षता स्मिता लोहिया ने बताया, मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। महिला उद्यमियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें एक मंच भी प्रदान करती है। इसी प्रयोजन के लिए राजस्थानी मेला का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। राजस्थानी मेले की मुख्य अतिथि दीपक बजाज, उमा बजाज हैं। विशिष्ट अतिथि कुसुम अग्रवाल होंगी। इसमें दिल्ली का बांस से बनी वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज की चांदी के आभूषण, सूरत की ज्वेलरी, आगरा का विशेष स्टॉल, कोलकाता की राखियाँ डिज़ाइनर ड्रेसेस, फूड स्टॉल, गिफ्ट आइटम के साथ महाराष्ट्रियन दक्षिण भारती के अलावा लोग बनारसी चाट के साथ साथ चाय टोस्ट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जी आज प्रेस वार्ता हमारे 22 जून को राजस्थानी मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। कहाँ पे ये मेला लग रहा है क्या? जी शुभम लॉन महमूदगंज। क्या क्या रहेगा मेला? जी इसमें रंग बिरंगी राखी, चूँकि अब राखी का त्यौहार आ रहा है और महिलाओं के लिए तीज का त्यौहार आ रहा है, तो तीज से संबंधित उसमें सारी वस्तुएं रहेंगी। गिफ्ट आइटम हो गया, जैसे हम अपने भाई को, भतीजे को गिफ्ट देते हैं तो उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें रहेंगी। इसी प्रकार हमारे भगवान जी की पोशाक हो गई, चांदी की उनके आभूषण हो गए, महिलाओं से संबंधित जो भी आवश्यक चीज़ें उनके आभूषण के स्टॉल लगते हैं भैया। और इस बार पुरुषों का भी स्टॉल लगाया जा रहा है। कितने स्टॉल लग रहे हैं? जी हमारे 65 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जी ये बनारस से तो हैं ही, हमारे बॉम्बे से हैं, बरेली से हैं,
लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, सूरत। इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन हमारे प्रमुख समाज सेवी और उद्यमी श्री दीपक बजाज जी एवं उनकी धर्मपत्नी उमा बजाज जी मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हमारी प्रमुख समाज सेवी श्री कुसुम अग्रवाल जी हैं, जो हमारे बीच मौजूद भी हैं आज। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिगरा क्षेत्र में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों व एक बाल आबकारी को किया गया गिरफ्तार। नगर निगम की जमीन पर काबिज हो रहे लोगों को नगर निगम की टीम रोकने पहुंची तो क्षेत्र में मची अफरा तफरी। दुकान कब्जे को लेकर महिला ने किया जमकर बवाल और कब्जे को तोड़ा। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।